प्रश्नावली 1 का 21वां प्रश्न। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूए और आरवे पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि इतना। प्रश्न में बोल रहा है कि ए क्या है, एक पद है। कौन सा पद है? पीवा पद। बी क्या है? दूसरा पद है। और वो कौन सा पद है? क्यूआ पद है। उसके बाद सी क्या है? आरवा पद है। ये सभी पद हैं कौन से? पीवे, क्यूए और आरवे पद, ए बी और सी। तो ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू हमें सिद्ध करना है। पहले तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। 21 दिया है, क्या दिया है कि समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पीवा पद बराबर ए दिया हुआ है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? पीवा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। ये दिया हुआ है समीकरण 1। उसी प्रकार से समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्यूआ पद दिया है बी। तो क्यूआ पद का सूत्र क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। ये दिया हुआ है समीकरण 2। और आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आरवा पद बराबर सी। इसको सूत्र के रूप में ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये दिया हुआ है समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। दिया हुआ है। अब सीधे क्या करना है उसको देखते हैं। सीधे क्या करना है? ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस ए, अच्छा प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है? ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। ये सिद्ध करना बराबर 0 के बराबर लाना है इतना सभी को। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो LHS ले लेंगे। टेक LHS इस जो प्रूव करना है उसका LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए मतलब इतना भाग को पूरा हम ले लिए और लाना कितना है? 0 के बराबर लाना है। एक पद को ले लिए, एक पक्ष को, दूसरा पक्ष हमें सिद्ध करना है, लेके आना है उत्तर बराबर, इसके बराबर में 0 लाना है। तो बराबर अब क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 और 3 से ये जो ए दिया हुआ है, ये बी और ये सी का मान रखेंगे। ये ए, ये बी और ये सी का मान समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ पर ए के जगह में, बी के जगह में और सी के जगह में रखेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से ए, बी व सी का मान रखने पर ए का मान रखते हैं। ए का मान क्या है? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए का मान है समीकरण 1 में उसको हम रखेंगे। ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये है ए का मान। और इंटू में क्यू इंटू आर, क्यू माइनस आर तो चल ही रहा है तो उसको लिखेंगे
Q माइनस R। सिर्फ A के जगह में इतना मान रखे हैं हमने, सिर्फ A के जगह में, और Q इन माइनस R तो है ही इंटू में, तो Q माइनस R इंटू Q माइनस R। इसी प्रकार से B और C का मान रखेंगे, प्लस B के जगह में इतना पूरा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और इसके इंटू में क्या है R माइनस P है, प्लस C के जगह में, यहाँ पे जो C है उसके जगह में A प्लस R माइनस 1 इंटू D इंटू में P माइनस Q, ये रखेंगे इंटू में P माइनस Q इज इक्वल टू, अब A और P माइनस 1 इंटू D का इंटू करना है बारी बारी से Q माइनस R से। A से पहले Q माइनस R का इंटू होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर A से R माइनस P का, उसी प्रकार से यहाँ पर A से P माइनस Q का। उसके बाद D वाला पद आएगा, D वाला जो पद है इससे इसका गुणा, फिर इससे पूरा के गुणा, फिर इससे पूरे का गुणा, ऐसे करेंगे। तो पहले A वाला पद हम अलग निकाल के रख लेते हैं कॉमन बना के, फिर D वाले की बारी। तो तीनों में A कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में A कॉमन है, बाहर निकाल दिए। बच और गुणा करना है Q माइनस R, R माइनस P और P माइनस Q से। तो सबको अंदर में लिख लेंगे, Q माइनस R प्लस ये प्लस वाला प्लस R माइनस P, ये प्लस प्लस P माइनस Q, फिर प्लस ये वाला प्लस, यहाँ पे ये और ये का गुणा, इसका और इसका गुणा, और यहाँ पे इसका और इसका गुणा करना है। P माइनस 1 इंटू डी से Q माइनस R का गुणा, Q माइनस 1 इंटू डी से R माइनस P का गुणा, R माइनस 1 इंटू डी से P माइनस Q का गुणा। यहाँ पे तीनों में D कॉमन है, तो यहाँ पर D को बाहर निकाल दिए, बचा के अंदर में उसको लिख देंगे P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस प्लस का प्लस, उसके बाद Q माइनस 1 ये वाला इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। यहाँ तक हो गया। A और D का मान अलग अलग से हमने रख दिया। अब जो कट जाएगा प्लस माइनस में उसको काट देंगे, और जो जुड़ेगा उसे जोड़ देंगे, बुरा होगा उसको बुरा भी कर देंगे। इज इक्वल टू A, यहाँ पे Q प्लस में है, Q माइनस में, R माइनस में, R प्लस में, P माइनस में, P की प्लस में, क्या बचा A के इंटू में 0, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 सब कट गया, तो प्लस D इंटू P माइनस 1 इंटू Q माइनस R। तो P से पहले दोनों Q माइनस R को इंटू करेंगे, फिर माइनस 1 से Q माइनस R को फिर इंटू करेंगे। क्या करना है P इंटू Q माइनस R, तो P Q माइनस P R माइनस Q माइनस माइनस प्लस R प्लस P माइनस Q माइनस 1 से R माइनस P को इंटू करना है। तो Q से R माइनस P को फिर इंटू करेंगे, फिर माइनस 1 से R माइनस P को फिर से इंटू करेंगे। तो Q इंटू R, QR माइनस Q इंटू P, माइनस में है P तो PQ माइनस PQ माइनस R, माइनस माइनस प्लस P प्लस R P माइनस R Q माइनस P 1 इंटू माइनस P माइनस माइनस प्लस Q
ये बचा, तो a इंटू 0 का मान क्या होगा, a से 0 को इंटू किए तो 0 प्लस d इंटू क्या बचा देखते हैं, पी क्यू प्लस में है, पी क्यू माइनस में कट गया, पी आर प्लस माइनस में है, पी आर प्लस में कट गया, क्यू माइनस में है और क्यू प्लस में यहाँ पे कट गया, प्लस माइनस आर कट गया, और आर क्यू क्यू आर दोनों कट गया, पी प्लस में है, पी माइनस में कट गया, बचा क्या 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया RHS, 0 के बराबर हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा क्या है आंसर, 0 के बराबर लाना था, डी का 0 से इंटू किए तो 0 ही आया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 22। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियाँ 63, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 आगे के nवें पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए इस दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, ये हमें निकालना है। पहले तो श्रेणी निकाल लेते हैं, श्रेणी लिख लेते हैं, क्या क्या श्रेणी दी हुई है, 2 श्रेणी यहाँ पे हमको दी हुई है। पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, कहाँ तक, an तक। और दूसरी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है, 3, 10, 17, 3, 10, 17 से लेकर ये an तक है, तो ये किसको क्या मान लेते हैं, an डैश, ये भी an है, ये दूसरा भी an तो हो नहीं सकता, अगर इसका nवां पद an है तो इसका भी दूसरा पद nवां पद an नहीं मान के an डैश मानते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार कि ऐसा कौन सा पद है जो इन दोनों का nवां पद मतलब कि बराबर है, nवां पद बराबर है, तो n का मान निकालना है। n के किस मान के लिए दोनों के nवां पद बराबर होंगे, n का मान निकालना है और दोनों के nवें पद बराबर होंगे, ये जो दिया हुआ है। तो दोनों के nवां पद बराबर है, मतलब कि an बराबर है an डैश के, ये तो दिया हुआ है प्रश्न में। अच्छा, अब फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से a का मान मिल जाएगा 63, d का मान मिल जाएगा 65 में 63 माइनस किए तो 2, और an का मान तो an है ही। अब सूत्र लगा देंगे an nवां पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान an ही है, a का मान है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2, an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार से सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से a का मान क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब दूसरा समांतर श्रेणी से a का मान मतलब प्रथम पद का मान है 3, सर्वांतर का मान है 10 में 3 घटाएंगे तो 7, और nवां पद का मान है an डैश। है तो इसमें भी an इज इक्वल टू nवां पद का सूत्र लगाने पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान क्या है इसमें an डैश प्लस इज इक्वल टू 3 प्लस a का मान है 3, n माइनस 1 इंटू 7, डी का मान है 7, an डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, या फिर an डैश इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 7 में 3 माइनस किए तो 4, ये हो गया समीकरण 2।
अब प्रश्न के अनुसार जो दिया है ए एन बराबर है ए एन डैश के, मतलब ऐसा कौन सा मान है, एन का मान निकालना है जिसके लिए जो एनवा पद है वो दोनों के बराबर हैं। तो ए एन बराबर है ए एन डैश के दिया हुआ है। चूंकि प्रश्नानुसार क्या है, ए एन बराबर है ए एन डैश के, तो ए एन और ए एन डैश का समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे मान रख देंगे। ए एन का मान क्या है 61 प्लस 2n, +61 प्लस 2n इज इक्वल टू एन डैश का मान है 7n माइनस 4। 2n 61 को इस तरफ 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2। 4 इधर आके प्लस में हो गया, 2 इधर जाके माइनस में हो गया। 65 इज इक्वल टू 5n, 2n है ना, तो ये भी क्या हो गया 5n होगा। उसके बाद यहाँ पर से n का मान मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 65/5, n इज इक्वल टू 5 एकम 5, 5 दिया 15। अतः n इज इक्वल टू 13 के लिए, n के 13वें पद के लिए, 13वां पद के लिए क्या होगा, दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। n इज इक्वल टू 13 पद में 13 वाला 13वां पद में क्या होगा, दोनों का पद समान होगा। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए 3 राशियां ए और बी एक समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच की राशि जो कैपिटल ए है को दो राशियों ए और बी का समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन कहेंगे। ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में कैपिटल ए है, तो इसी को क्या कहेंगे, दो पद जो ए और बी है उसका समांतर माध्य अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। चूँकि ए बी समांतर श्रेणी में है, चूँकि ए और बी समांतर श्रेणी में है, तो इस दोनों का डी तो बराबर ही होगा। D1 इज इक्वल टू, मतलब डी का मान इस श्रेणी में बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस का मान। D1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और D2 इज इक्वल टू तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, दोनों बराबर होगा। अगर समांतर श्रेणी में है तो D1 बराबर होगा D2 के, तो क्या लिख सकते हैं, A माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब कैपिटल ए को इस तरफ लेके आएंगे और स्मॉल ए को इस तरफ, बराबर के इस तरफ, तो a प्लस ए हो गया 2a, और ये a प्लस बी, a इज इक्वल टू 2 इधर जाके इसके अपॉन में चले जाएगा a प्लस बी के, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। इसलिए आप कह सकते हैं कि दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल के आधा के बराबर होता है। किसी दो राशियों का समांतर माध्य उन दो राशियों के योगफल के आधे के बराबर होता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। तो अब हम समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे। उदाहरण 11, √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है, प्रथम पद है √2 + 1 और द्वितीय पद दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा टर्म, एक दो पद दिए हुए हैं, तो एक पद है 2 + 1 और दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ है √2 - 1। समांतर माध्य a इज इक्वल टू क्या होता है, a + b अपॉन 2, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे √2 + 1, √2 प्लस, यहाँ पे प्लस लगेगा ना, प्लस √2 - 1 अपॉन 2, a इज इक्वल टू √2 + 1 प्लस √2
2 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 कट गया, 2√2 क्या आया, a इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 2, 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या आ गया, √2, ये आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर माध्य a इज इक्वल टू क्या आया, √2। इसी प्रकार से निकालेंगे समांतर माध्य को। नेक्स्ट टॉपिक दिया है दो राशियों a और b के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे निर्माण करेंगे। अगर दो राशि हमें पता है, चाहे वो प्रथम हो, द्वितीय हो, कोई से भी पद हो, अगर एक पद हमें पता है और दूसरा पद पता है किसी भी समांतर श्रेणी का, तो इसके बीच में कैसे निकालेंगे समांतर श्रेणी का अन्य पद को बीच में ऐसे कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे।